दोस्तों, समय समय पर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे संगठन सामने आते रहे जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। ऐसा ही एक संगठन जैसलमेर में है, सखी सहेली। इसका निर्माण और रूपरेखा वैदिक विश्व योगी मनोहर ज्ञान प्रसार द्वारा किया गया और इसकी प्रेरणा योगेश्वर मनोहर चंद्र हरकरे की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी देवी हरकरे काकू माउली के प्रेरणा से इसका निर्माण किया गया है। सखी सहेली समाज के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्य करती हैं और जैसलमेर में इन्होंने 7 दिवसीय जो कैंप आयोजित किया था, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो आमतौर पर बच्चे घर में और स्कूल में नहीं सीख पाते हैं और उनकी रुचि की होती हैं। उनकी रुचि होती है, उनको सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं होता। जिसमें मेहंदी लगाना, केश सज्जा, कराटे और शंख बजाना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं। रंगोली है जिसके अंदर। तो ये 7 दिनों के अंदर इन महिलाओं ने जैसलमेर के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं। आज इसका अंतिम दिन था इस कैंप का और इस समापन समारोह में हमारे कुछ मेहमान भी आए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सूरज सिंह सिसोदिया की ये रिपोर्ट, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि 7 दिवसीय जो कैंप का आयोजन किया गया था किस तरह से सफल रहा है। जैसलमेर में सखी सहेली ने ये समर कैंप आयोजित किया, जिसका आज समापन हो रहा है। 7 दिवसीय इस समर कैंप में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि डांस, मेहंदी, रंगोली, कराटे। तो आइए इन सखियों से और बच्चों से जानते हैं कि 7 दिन में इन्होंने क्या क्या सीखा। ये है कराटे क्लास। यहाँ हमारी सखी बच्चों को कराटे सिखा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो 7 दिन में आपने बच्चों को कराटे सिखाया, तो इसमें क्या क्या सिखाया? बच्चों को 7 दिन का समर कैंप था। इसमें मुझे कहा था कि कराटे सिखाने के लिए, और मैं बेसिकली भी कराटे सब बेसिक से ब्लू बेल्ट तक मैं कराटे चैम्पियन हूँ। मैंने बच्चों की एज वाइज उनको सिखाया है। उसमें पंच सिखाए, 3 टाइप्स के पंच थे, अपर पंच, मिडल पंच एंड लोअर पंच। ब्लॉक सिखाए, अपर ब्लॉक, मिडल ब्लॉक, साइड ब्लॉक। किक सिखाई है उनको और साथ में थोड़ी सी फाइट भी सिखाई है कि अगर कोई आप पे अटैक करता है तो अपने आप का कैसे बचाव करना चाहिए, वो ब्लॉक्स भी सिखाए उनको। चलिए आइए अब बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। आपने कराटे में क्या क्या सीखा? मैम ने जो सिखाया, मैम ने फ्रंट पंच, अपर पंच, लोअर पंच सिखाए, किक सिखाई, साइड किक, अपर किक, लोअर किक। मैम ने अलग अलग तरीके के साइड पंच सिखाए, ब्लॉक सिखाया, अपर ब्लॉक सिखाया, मिडल ब्लॉक सिखाया, साइड ब्लॉक सिखाया। आप हमें एक पंच दिखाओगे करके? अपर पंच और ये वाला पंच करके दिखाओ एक बार हमें। ये अपर पंच। 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सेकंड बोलना। मिडल पंच। मिडल पंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो आप हमें दिखाओ कुछ। किक कोई किक दिखाएगा हमें? 3 बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ। कोई हमें किक दिखाएगा? नेहल, आ जाओ। साइड में आ जाओ। आप हमें किक दिखाओ। ठीक है, साइड पंच एंड साइड किक। साइड पंच। 1 2 3 4 5 6 ये साइड पंच एंड साइड किक। 9 10। ये साइड पंच एंड साइड किक। साइड पंच एंड साइड किक। ओके बच्चों, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से कराटे सीखा और ये आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, पर डिफेंस सबके लिए अच्छा होता है और सबके लिए ऑल द बेस्ट। हमारे साथ हैं जैसलमेर की जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। ये जो इस सखी सहेली द्वारा आयोजित समर कैंप है, तो शहरों में तो इस तरह स्वयंसेवी ग्रुप इस तरह आयोजन कर लेते हैं, पर गांव में बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाने के लिए कोई नहीं है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि शहर में भी जैसे ये बता रहे सखी सहेलियों को, सबसे पहले तो मैं सखी सहेली मंडल पूरे को बहुत मेरी ओर से भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं शहर में शुरुआत तो की,
मतलब 3 साल से ये कैंप चल रहा है इनका, इन्होंने बताया। अब हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि इनसे सीख के कैसे हम इनको गांव में भी ले जाया जाए, क्योंकि आप अपन भी जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ शुरुआत शहर से होती है गांव की ओर जाती है, मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे यहाँ बाहर तरह के कोर्स है, हम कुछ कम कोर्सेज से वहाँ गाँव में भी इस तरह की पहल नेक्स्ट टाइम करेंगे प्लानिंग करके। अभी सखी सहेली अपने से स्वयंसेवी ग्रुप है, आगे से मतलब अगली बार से आपकी तरफ से इनको कितना सपोर्ट मिलना है? मेरी तरफ से तो मैंने इनको बोल रखा, फुल सपोर्ट है। जब भी ये जैसा मेरे से सपोर्ट चाहे, कह रखा है इनको, और हमेशा ही रहेगा, चाहे मैं इस पोस्ट पे हूँ या नहीं हूँ। इनको बोल रखा है, हम मिलते भी रहते हैं आपस में, पहले भी मिले हुए हैं। जैसा कि इन्होंने मुझे अभी याद किया, मैं आ गई, या ये और भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट इस प्रोग्राम और बेहतर बनाने के लिए, हमारे जैसलमेर ज़िले में और कुछ देने के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि जो कराटे क्लासेस है वो पहली बार हुई है, ऐसा कोई और नवाचार करने के लिए जैसा भी हमसे सपोर्ट चाहेंगे, हम पूरा इनके साथ हैं। थैंक यू। तो ये है हेयर स्टाइल क्लास, यहाँ पे बच्चों को हेयर स्टाइल अलग अलग सिखाई जा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप बच्चों को हेयर स्टाइल सिखा रही हैं? नहीं, हम सीख रहे हैं। आप सीख रहे हो, तो आपने क्या क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा है हेयर स्टाइल में, जैसे मैंने अपनी बनाई है हेयर स्टाइल। ये कौन सी स्टाइल है, इसे क्या बोलते हैं? इस नाम इतना मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि जो दीदी बनाते हैं लोग उससे वो ट्राई करते हैं हम लोग। आपने ऐसा कुछ सीखा, फ्रेंच पोनीज और इस तरह की कोई स्टाइल? हाँ, इन लोगों ने हमें सिखाया। हाँ, हम लोगों ने सीखा था हम लोगों ने। आप सबकी स्टाइल एक बार सब आप कैमरा की तरफ अपने अपने हेयर स्टाइल आप ये सिखाने वाली थी, एंजॉय आप बच्चों को हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं। आपका नाम? कीर्ति भाटिया। कीर्ति जी, आपने बच्चों को क्या क्या और कौन कौन सी हेयर स्टाइल सिखाई? मैंने बहुत सी स्टाइल सीखी, सागर चोटी है, खजूर चोटी है, अलग अलग टाइप के जूड़े हैं, और मयूर हेयर स्टाइल है, फ्रेंच रोल्स है, और सब बहुत कुछ। मयूर वाले तो आपने कहा, वो कौन से आप दिखाएंगे? ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अच्छा, ये और फ्रेंच पोनीज किसी ने नहीं बनाई है, बट काफ़ी दिन हो गए ना तो बनाते हुए, तो कभी कोई कौन सी स्टाइल बताया, अलग अलग टाइप के स्टाइल्स बनाते हैं सब लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आइए अब चलते हैं मेहंदी की क्लास में और देखते हैं मेहंदी की कुछ बेहतरीन डिज़ाइंस। नमस्कार। नमस्कार। आपने मेहंदी यहीं पे सीखी है? जी। तो आपने मतलब किस तरह सीखी? पहले ड्राइंग्स बनाकर, जैसे ये इस तरह से? हम पहले ड्राइंग बुक लाए हैं फर्स्ट डे, उस दिन 2 दिन हमको ड्राइंग करवाई मैम ने पेंसिल से, और फिर बाद में हमको हाथ पे उतारनी सिखाई। डिज़ाइन बाद में बनाते हैं। पहले ड्राइंग बुक में एक एक डिज़ाइन उसको प्रैक्टिस करवाई, उसका परफेक्ट शेप आना चाहिए, फिर उसके बाद हाथ में लगाना शुरू किया हमने। इससे पहले आपको मेहंदी बिल्कुल नहीं आती थी? जी नहीं। आपने बहुत बहुत अच्छी मेहंदी सीखी है और ये बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वाह, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छे से सीखी है और 7 दिन में आपने बिल्कुल मास्टरी कर ली है मेहंदी सीखने में। थैंक यू। ये है रंगोली की क्लास, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह के बेहतरीन और बहुत अच्छी रंगोली बना रहे हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। अपने बच्चों को रंगोली सिखाई, किस तरह सिखाई, कितना मुश्किल काम था बच्चे से? रंगोली बहुत जल्दी आती है, बस रंगोली जो देखती है, पर रंगोली बनाने की जो स्टाइल है वो कहते हैं हाथ का जो मोड़ है वो अलग प्रकार से लेना पड़ता है, और ड्राइंग का पेन पकड़ के लेते हैं, रंगोली को गिरानी पड़ती है। वो स्टाइल में मैंने बच्चों को सिखाया कि रंगोली ऐसी गिराते हैं और कलर बनना। 7 दिन में बच्चों के लिए कई आसान था बच्चों को सिखाना यार? बच्चों के लिए तो बहुत आसान था, जैसे कि अपने घर में जो बर्तन रहते हैं अपने अपन उससे भी डिजाइन कर सकते हैं, गिलास से, कटोरी से, प्लेट से, उससे भी अपने संस्कार वाली रंगोली बन जाती है। और जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग तो अपन ऐसे सिंपल से भी निकाल सकते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत आसान काम है बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों को इंटरेस्ट लिए है रंगोली के लिए, और आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी रंगोली बनाई है बच्चों ने। बहुत अच्छी रंगोली है। अच्छा, और रंगोली का हमारे हिंदू कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो अपने मेन तो भारतीय संस्कृति है, और रंगोली के जो वास्तु दोष मिटाता है, सबसे बड़ा तो इसका मेन पॉइंट यही है, प्लस पॉइंट ये अपने वास्तु दोष मिटाता है, घर में लक्ष्मी लाता है। जो घर के आंगन के बाहर रोज अगर लेडीज सब बच्चे को जाते थे, सभी महिलाएं
घर में लक्ष्मी भी आएंगी और घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। चलिए, आपने बच्चों को बहुत बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है। आपको कौन सी वीडियो बनाई? हाँ, ये बहुत अच्छी। आपने ये कैसे बनाई? आपकी ये रंगोली क्या है? आपने बहुत अच्छे अच्छे कलर यूज़ किए हैं। आपको मैम ने सिखाया? आपको पहले रंगोली नहीं आती थी? आपने बहुत अच्छे से रंगोली बनाई है। सखी सहेली शुरू हुए 6 साल हो गए। हमने सखी सहेली इसलिए शुरू किया कि जो महिलाएं ज़्यादातर घर में रहती है, तो घर में उनका टैलेंट बहुत है महिलाओं में, लेकिन वो टैलेंट घर में छुप के रह जाता है। घर में इतनी व्यस्त हो जाती है, उनका टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तो सखी सहेली को ख्याल इसलिए आया जो महिलाएं अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रही है, तो सखी सहेली के माध्यम से अपना टैलेंट अच्छे से दिखा सकते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारी सखियों में बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ था, तो हमने यहाँ लाके सबको दिखाया कि कितना टैलेंट है महिलाओं में, और छुपा हुआ टैलेंट सामने साफ के दिख रहा है। आज सभी देखेंगे कितना टैलेंट इन्होंने बच्चों को सिखाया है। उन्होंने मंत्र सीखे, सत्य के वेदन सीखा, ओमकार सत्य के वेदन जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और शंख बजाना जो हमारी सभ्यता, जो हमारी परंपराएं खत्म हो रही है, मंत्र और शंख की वो उन्होंने वापस सीखी। उसके साथ मेहंदी है, रंगोली है, नृत्य है, कराटा जो कि आज आत्मरक्षा के लिए बच्चियों को और बच्चों को बहुत आवश्यक है, वो कराटे भी सिखाए गए यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चे और बच्चियों को सीखनी चाहिए, वो अच्छे से इन्होंने सीखी। अभी सभी बच्चे इस तरह से उच्चारण करेंगे। बोलूंगी मूलाधार तो मूलाधार पे ध्यान, नाभि बोलूंगी तब नाभि पे ध्यान, 7 चक्रों के नाम बोलते जाएंगे, वहीं पे आपको ध्यान लगाना है। पहले गुरु मंत्र बोलेंगे, तो दोस्तों आपने ये देखा किस तरह से 7 दिवसीय इस कैंप में बच्चों ने एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये महिलाएं सखी सहेली बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं समाज के लिए, और ऐसे ही कैंप आयोजित करती रहेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैंप अब शहर से निकल के गांव तक भी जाएं और गांव के लोग भी, गांव के बच्चे भी इन चीज़ों को सीखें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इन सखी सहेली और इन महिलाओं का जिन्होंने बहुत समाज के लिए अच्छा कार्य किया। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।